और अगर वो शख्स उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। इस पूरी जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मोमिन नहीं। अगर ये तुम्हारे बारे में पूछें तो कह देना कि तुम मेरी बहन हो। ये झूठ नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। हमें बादशाह का हुक्म मिला है कि आपको दरबार में पेश किया जाए। जालिम बादशाह ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को महल में बुला लिया और उसने अपनी बुरी नीयत से उनकी तरफ देखा। मेरे सिपाहियों ने तारीफ तो बहुत की थी, लेकिन हकीकत उससे कहीं बढ़कर है। है अल्लाह, मुझ पर इस काफिर को मुसल्लत न कर। ऐ मेरे रब, मैंने उसे तेरे हवाले किया, उस जालिम से उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। जैसे ही बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ वहीं जम गया। मेरा हाथ! उसने ऐसा 3 बार किया और हर बार वही होता रहा। मेरे लिए दुआ कर, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आखिरकार हार मानकर बादशाह ने अपनी जिंदगी की भीख मांगी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बादशाह ने न सिर्फ सारा को आज़ाद किया, बल्कि माफ़ी मांगने और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी बीबी हाजरा को उनके हवाले कर दिया। जब सारा अलैहिस्सलाम वापस हज़रत इब्राहीम के पास पहुंची तो देखा कि वो नमाज में मशगूल हैं। क्या हुआ सारा? सब खैरियत है? अल्लाह ने उस काफिर की चाल को रद्द कर दिया और हाजरा को हमारी खिदमत के लिए दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है। लेकिन सारा, अब हम यहां नहीं रहेंगे, वापस चलेंगे। फिर ये छोटा सा काफिला हज़रत इब्राहीम, हज़रत सारा और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर वापस सीरिया की तरफ रवाना हुए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई थी, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं बांझ हूं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को